कल हीरो आज देशद्रोही। सोनम नहीं समझ पाए सियासत, सोनम को बलि का बकरा बनाया। लद्दाख का असली गुनहगार आखिर कौन है? तथ्यों के साथ इन सवालों की परत तक आज जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीर जरूर देख लीजिए, क्योंकि 20 फरवरी 2021 की ये पोस्ट है जो देश के कई बड़े बड़े अखबारों में भी छपी थी। सोनम वांगचुक के ट्वीट से भी ये तस्वीरें बहुत छाई। तब वो देश का हीरो था, जी, सोनम वांगचुक। इसी शख्स ने इंडियन आर्मी के लिए 2021 में सोलर हीटिंग टेंट बनाया था। पर आप जानकर हैरान मत होना कि आज वो देशद्रोही हो गया है। सरकारी फाइलों में इसका क्या गुनाह है ये आपको टीवी चैनल पर बराबर बताया जा रहा होगा, मुंह फाड़ फाड़ कर बता रहे होंगे। फिलहाल लद्दाख में सब कुछ ठीक है। शायद इसीलिए खबर लिखे जाने तक, यानी कि 26 सितंबर 2025 के रात 8 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। लेकिन जब आप इस खबर को देख रहे हैं तब के हालात समय के साथ कमेंट जरूर में, क्योंकि सोनम वांगचुक अब देशभक्त नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये मीडिया रिपोर्ट बता रही है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेह हिंसा के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वांगचुक ने भड़काऊ भाषण से भीड़ को भड़काया, बीजेपी ऑफिस और सरकारी संपत्ति पर हमला किया। ये सब सोनम के भाषण से हुआ। हिंसा के बाद एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया और स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए। क्या ये सब वाकई सोनम के भाषण के बाद हुआ? लेकिन क्या ये आरोप सही है? इसके लिए सोनम वांगचुक की ये प्रदर्शन के दौरान की बात सुनिए। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें, और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। सोनम का तो आपने सुन लिया दोस्तों। मैं कुछ आगे के पर्दे आपके सामने हटाऊं उससे पहले सरफराज अबद की ये 2 लाइनें जरूर सुन लीजिए, जिसमें वो साफ साफ लिखते हैं दोस्तों, जिंदा रहने का हक उसी को मिलेगा जिसमें मरने का हौसला होगा। अब इसे समय की बलिहारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों? क्योंकि मेरे सूत्रों ने जो वहां की आंखों देखी बताई, उसके मुताबिक प्रशासन का कहना है कि जिस समय उपद्रवी बेकाबू हुए उस दौरान सोनम वांगचुक ने किसी को रोका नहीं और घटना स्थल से वो चुपचाप उठकर चले गए। इसके अलावा उनके कुछ बयानों को भी हिंसा का कारण माना जा रहा है। इस बीच सोनम वांगचुक का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने साफ ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें शक था इस बात का। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी दोस्तों। कहा था कि अगर लद्दाख के लिए आवाज उठाने में ऐसा होता है तो मुझे खुशी होगी। अब ये पूरा मामला दिल्ली बनाम लद्दाख हो गया है दोस्तों। वहां की मांगे क्या है सब तक, लेकिन कहीं सोनम को बलि का बकरा तो नहीं बनाया गया? क्या किसी ने उन्हें फंसाने के लिए जाल तो नहीं फैलाया? ये सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे लोग देश की धरोहर ही होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए उनके सफर की आपको एक याद दिलाते हैं और बताते हैं कि कैसे सोनम वांगचुक अपने आप में एक देश की धरोहर है। क्या वो देशद्रोही हो सकते हैं? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, लेकिन आप उनके सफर को जरूर जानिए, क्योंकि वो इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता रहे। सोनम बीते साल से अलग अलग मौकों पर लद्दाख के लिए आमरण अनशन कर रहे थे और दिल्ली तक मार्च भी कर चुके हैं। पीछे क्या जो मार्च का साल था, उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, वो भी बिल्कुल शांति से। वहीं अक्टूबर 2024 में इसी मांग को लेकर उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला था। हालांकि दिल्ली में पुलिस वालों ने सिंधु बॉर्डर पर उनको गिरफ्तार या कहीं हिरासत में ले लिया था। साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो सोनम ने इसकी प्रशंसा की, उसको स्वागत किया। मतलब कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और लद्दाख को अलग किया गया।
क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होने की उनकी पुरानी मांग पहले से ही थी। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी लिखा था। सोनम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक माने जाते हैं। वो कई मौकों पर देशभक्ति की भावना और भारतीय सेना को लेकर अपने प्यार को दिखाते रहे हैं दोस्तों। अभी लेह की वजह से सोनम वांगचुक चर्चा में है, लेकिन इससे पहले वो पहली बार थ्री इडियट फिल्म जो आपने देखी होगी उसमें चर्चा में आए थे। ये दावा किया गया था कि उसमें जो किरदार रेंचो का था वो सोनम वांगचुक का था। साल 2018 में सोनम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पूरे देश के लिए गर्व का वक्त था। 1994 में वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू हो ONH की शुरुआत की। एक नई हो। ये अब तक 700 शिक्षकों और 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सोनम के लिए इतना सब कुछ कहना केवल एक बानी है। वो इससे ज्यादा बहुत कुछ है और बहुत कुछ कर चुके हैं प्रगति के लिए, शिक्षा के लिए और एक परिवर्तन के लिए, हमारे देश के लिए। लेकिन आज हालात ये हैं कि सोनम को देश में हिंसा का कारण बताया जा रहा है। अब इस पर ज्यादा क्या कहें ये आप तय करिए कि लेह लद्दाख में सोनम से सुंदर और क्या है। क्या हमारा काल्पनिक रेंचो ऐसा काम कर सकता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रेंचो से जुड़ी हर खबर पर अपडेट रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।